नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामस में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। और आमतौर पे जो है प्रोफेशन नहीं करती हैं या घर को संभालने वाली महिलाएं होती हैं, उनका बाएं हाथ देखा जाता है। लेकिन ये चूँकि नवयुवती हैं और अभी शायद फिक्सेशन बाकी है, अर्लियर स्टेज में है, मे बी शुरुआती दौर है। तो क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में भी शायद जानकारी की आवश्यकता इनको है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका वर्किंग हैंड जो है राइट हैंड है, वो मैं यहाँ पे देखूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत भी दिखाई दे रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कंपेयर करेंगे तो लाइफलाइन को यदि आप ये वाले हाथ में देखते तो लाइफलाइन इस प्रकार से यहाँ पे चली जा रही है, जबकि इनके वर्किंग मैंने लाइफलाइन देखेंगे तो लगभग 68 की एज तक में यहाँ पे पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, जब चित्र को और करीब से देखेंगे तो लगभग हमको क्या टाइप का स्पैन होगा वो पता चलेगा। लेकिन 65+ निश्चित तौर पे है और टचिंग टू 70 है, 70 से कम रहेगा, मे बी 1 ईयर कम, 2 ईयर्स कम, लेकिन 70 से कम। हमारे भारत देश का एवरेज लाइफ का स्पैन इज 70, उससे 1-2 साल कम है, कोई बात नहीं। लेकिन जीवन में मैक्सिमम चीज़ें कैसी करती हैं और कैसी देखती हैं वो लाइफ के स्पैन से के इक्वलेंट इम्पॉर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लाइफ है तो चीज़ें हैं, लाइफ नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट निश्चित तौर पे हम उसको यहाँ पे मान सकते हैं। अगर एक महिला के तौर पे आप देखने को जाएंगे तो गुरु की प्रधानता ज़्यादा है यहाँ पे। उंगलियों की लंबाई में बहुत अंतर नहीं है, गुरु और सूर्य की लंबाई एक ही है, दोनों। ये सूर्य की उंगली है, ये गुरु की उंगली है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हाईली एम्बिशियस महिला रहेंगी, उच्च आकांक्षाएं, उच्च अभिलाषाएं इनके जीवन में इनके प्रोग्रेस का कारक बन सकती है निश्चित तौर पे। तो ये अच्छी है। और यहाँ पे चूंकि गुरु की प्रधानता, तो गुरु का क्षेत्र अच्छा रहेगा। गुरु की उंगली के साथ साथ में माउंट भी आप देखेंगे बहुत अच्छा है, गुरु का माउंट, यानी कि बहुत अच्छी बुद्धि प्रदान कर रहा है। सूर्य का उंगली लंबाई में भले ही सेम हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज आपको दिख रहा होगा तो स्पष्ट तौर पे मालूम चलेंगे कि गुरु की उंगली ज़्यादा मजबूत है। शनि की उंगली भी अपने आप में अच्छी लंबाई ली है, सूर्य की उंगली भी अच्छी लंबाई लेते हुए दिखाई दे रही है। मसला थोड़ा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लेवल हमारा इस लेवल तक में उंगली रहती है। अगर छोटी वाली ये बुध की उंगली होती है, ये अगर ऊपर वाला जी लाइन जहाँ मैंने ड्रॉ की ये लेवल पे होती तो ये आपके कम्युनिकेशन की सुदृढ़ता या अच्छे कम्युनिकेशन को इंडिकेट करती है, साथ ही साथ अच्छे प्रोफेशन की समझ को भी दिखाती है, क्योंकि ये बुध की उंगली है। बुध आपके बोलने के, आपकी वाणी के कारक होते हैं, वाणी के कारक के साथ साथ में आपके प्रोफेशन के कारक होते हैं। आपकी वाणी के द्वारा प्रोफेशन कैसे संचालित करेंगे, जीवन में किस प्रकार से कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितनी स्पष्टता के साथ बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको जो है बुध की उंगली से या बुध के माउंट से मालूम होता है। तो यहाँ पे थोड़ा चूंकि एज कम है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट से संबंधित जो है, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट से संबंधित कोई कोर्स होता है, डेफिनेटली वो कोर्स करना चाहिए और इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए। हाथ में प्रोफेशनल खूबियां हैं, दोनों ही हाथ को यदि देखने जाएंगे तो ये हाथ में आपको मजबूती के साथ में राहु का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जबकि इस हाथ में उतना मजबूत नहीं है। ट्रायंगल तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है यहाँ पे। और कर्म की रेखा में सपोर्टिंग और मस्तक की रेखा दोनों के बीच की भी एक रेखा यहाँ पे निकल के जा रही है। जिस प्रकार की ये रेखाएं हैं और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो काफ़ी जो है कुछ इंप्रेशंस इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इनके जीवन में इनके जो पतिदेव रहेंगे या इनके पार्टनर रहेंगे, पतिदेव कहना ज़्यादा उचित है, वह भी इनको प्रोफेशनली आगे जाने के लिए हेल्प करते हुए दिखाई देना है। लाभी रहेंगे, इनके भाग्योदय में सहायक रहने वाले यहाँ पे निश्चित तौर पे ये मान के चलिएगा। और जिस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे भी आगे की तरफ में गई हैं, यहाँ से निकल के जा रही है, तो इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली सेल्फ
बिजनेस की तरफ में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ में, बिजनेस की तरफ में जाएंगी तो अच्छा है, या जॉब भी करती तो जॉब भी करना चाहे तो जॉब भी कर सकती हैं। दोनों की संभावना है, चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, दोनों ही केसेस में अपने बलबूते पे पैसे कमाने की काबिलियत इनको यहाँ पे मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम शिक्षण क्या रहता है, शिक्षण मैटर अलग होता है। कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखे होने के बाद में भी पैसा कमाने की योग्यता नहीं होती, कई बार शिक्षण बहुत कम है, नॉमिनल है, उसके बाद में भी पैसा कमाने की योग्यताएं होती है। तो शिक्षण और पैसा कमाने की योग्यता, ये दोनों दो भिन्न चीज़ें हैं, लाइफ के दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। और जरूरी नहीं है कि एक में आप अच्छे हो तो दूसरा भी आपका अच्छा होगा, लेकिन हाँ, आमतौर पे ये देखा जाता है कि पैसे जो जनरली कमाते हैं उनका बौद्धिक स्तर भी जनरली बहुत अच्छा देखा गया, लेकिन इसको हम कंपल्शन जरूर नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, तो अब माउंट की स्टडी करने की तरफ में जाएंगे। उसके पहले एक बात और भी बताना चाहूँगा, अंगूठा इनका देखेंगे तो ये अंगूठा भी काफ़ी लंबा है, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल होता है बुद्धि के, सामान्य स्तर की बुद्धि का, उससे ऊपर की तरफ में जा रहा है अंगूठा। इवन आप यहाँ पे भी देखेंगे तो वही चीज़ आपको दिख जाएगी, अंगूठा ऊपर गया, सामान्य स्तर से बेहतर बुद्धि है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्विकली काम करने की क्षमताएं हैं, इंटेलिजेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, सूझबूझ अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो मत यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है। चलिए माउंट्स की तरफ में आएंगे तो गुरु का माउंट अपने आप में मजबूत माउंट है, बहुत अच्छा माउंट है। और जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ रेखाएं बनी हुई हैं गुरु के माउंट की तरफ में, हार्ट की लाइन आती हुई, हार्ट की लाइन गुरु के माउंट से चलती हुई जा रही है, इंडिकेट करती है ईश्वर की भक्ति आराधना से लाभ होगा, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी रहेगी, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं भी अच्छी रहने वाली है, अपने सूझबूझ से अपने कार्यस्थल पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर सकती है। शनि का माउंट भी आप देखेंगे तो शनि के माउंट में इस प्रकार से शनि का माउंट बना हुआ है, जिसमें से हाफ लगभग जो पार्ट है अच्छा उभार लेता हुआ यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा, जो इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली जो है मेहनत करने वाली महिला यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे, सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत में आप उतना अधिक उभार नहीं देखेंगे, इनको जो है सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। एकदम खराब माउंट है ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें कुछ कमजोरियाँ हैं, उसमें स्ट्रेंथ आएगी तो जीवन में सफलता के दरवाजे आसानी से खोल सकते हैं। आसानी से मतलब कई बार मेहनत करते हैं 100 रुपये की, लेकिन चीज़ हाथ में नहीं आती है 40 की। इनके कैसा रहेगा, आसानी में किस चीज़ को पूछता हूँ, मेहनत की 100 रुपये की तो मिनिमम 100 रुपये तो वापस आ रहा है, मिनिमम, इससे प्लस भी आ रहा है। ऐसे व्यक्तियों को मैं बोलता हूँ आसानी से चीज़ें हो सकती। तो इनके केस में सूर्यदेव के आशीर्वाद यदि बेहतर मिलेंगे तो जीवन में आसानियाँ आएंगी। तो सूर्य का मंत्र जो है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये सूर्य के मंत्र का जाप करना है, 108 बार कीजिएगा नहाने के पश्चात में रोज। और उसके पहले तांबे का जल, तांबे का पात्र, चाहे लोटा हो चाहे ग्लास हो, उसमें जल लेके चढ़ाना है। पूर्व दिशा की तरफ में सूर्य देव जिस तरफ में से जो है उदय करते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो पूर्व दिशा की तरफ में आपको मुंह करना है। और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस सूर्य मंत्र का जाप 11 बार करना है। और पानी, जितने देर आपका मंत्र बोलने की 11 बार प्रक्रिया चलती रहेगी, उस समय पानी सूर्यदेव को चढ़ता रहेगा, तो सबसे अच्छी बात है। इस प्रकार से आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बैलेंस आपका बन जाएगा कि 11 बार मंत्र बोलना है, बाहर खड़े होकर सूर्यदेव के दर्शन करते हुए उनको जल अर्पण करना है। उसके पश्चात आप अपने भगवान के स्थान पे आ जाए, वहाँ पे आपको 108 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस सूर्य मंत्र का जाप करना है। जीवन में आपको कई अच्छे बदल देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा जीवन में बेहतरी की तरफ में आप जा सकते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे, देखेंगे प्रोफेशन का माउंट कैसा, तो प्रोफेशन का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, रेखाएं काफ़ी स्पष्टता के साथ में यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण में मैंने इनको कहा है कि प्रोफेशन में जाना इनके लिए फायदे की स्थितियाँ रहेंगी। मंगल के धनात्मक क्षेत्र के हिसाब से देखने को जाएंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र अच्छे परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइटिंग स्पिरिट अच्छा रहेगा और पेशेंस भी अच्छा रहने वाला है। फाइट बैक करने वाली महिला रहेंगी, परिस्थितियों के अधीन आके थक हार के पीछे रुकने वालों में नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में तो कुछ उभार की मात्रा है जो इनको थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा गुस्सा दे सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस भी
बनेगा, क्योंकि थ्रू आउट द माउंट यहाँ पे उभार नहीं बना है। और आज की डेट में भैया थोड़ा बहुत एग्रेशन, थोड़ा बहुत गुस्सा कंपटीशन के वर्ल्ड में जीतना होना आवश्यक है, वो चीज़ यहाँ पे है, उसकी अधिकता होने से बचें। निडर रहेंगे, कभी किसी से दबने के मामले में थोड़ा तकलीफें हो सकती हैं, अपने हिसाब से जीना इनको ज़्यादा पसंद होगा। गुरु के हिसाब से यदि देखा जाए तो कभी कभी ईगो भी बढ़ सकता है या आ सकता है, उस स्थिति से भी आपको बचना चाहिए। शुक्र का माउंट अच्छे वैवाहिक पारिवारिक जीवन की तरफ में इंडिकेशन देता हुआ परिवार का सपोर्ट अच्छा रहने वाला है, और कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही हैं तो जीवन का दर्जा भी सामान्य स्तर से थोड़ा बेहतर और सुख सुविधा के कुछ साधन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे चंद्र का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से बन रही हैं जो इंडिकेट करती है कि दूरस्थ जगह से लाभ अच्छे होंगे। जीवन में पुरुष सदस्य इनके लिए मायने रखते हैं, उनका इम्पोर्टेंस रहेगा। पिता के अलावा अगर जीवन में भाई होता है, संतान होती है, ये जो आपके परिवार के पुरुष सदस्य रहने वाले, ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहेंगे। मुश्किल की समस्या आती तब इनके साथ में आप चर्चा करें, लाभ होगा। कठिनाई की दौर में आपके अपनों में आपके भाई का या आपके पिता का साथ अच्छा मिल सकता है, पति का भी साथ अच्छा रहने की संभावना है। संतानों में जो लड़का होगा वो आपके लिए लकी साबित होगा। तो कठिनाई की परिस्थितियाँ आती तो इनसे चर्चा करें। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे बनी हुई है, ये रेखा इंडिकेट करती है कि दूरस्थ जगह से लाभ है। कुछ विदेश की यात्रा लंबे समय की हो सकती है और उससे आपको लाभ भी होगा। अब जो हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है या हमारी पुरानी सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो अगर आज की डेट का तो खैर डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन जो हम जिस समय ये साइंस बना हुआ है, जिस समय इसका निर्माण हुआ है, इस विद्या का, जो ये आपकी हस्तरेखा से संबंधित आपको जानकारी दी थी, इस विद्या का जब निर्माण किया गया, इसके बारे में जानकारियाँ एकत्र की गई, उस समय के हिसाब से देखेंगे तो बम्बई का जन्म गुवाहाटी में जाना पड़े तो वह डिस्टेंस भी आपके लिए एज गुड एज फॉरेन का काम करता था। ऐसे लंबे दूरी के डिस्टेंस पे जाने से आपको लाभ होगा, फायदे होंगे। जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनाएगा, जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फायदे को प्राप्त करेंगे। जन्म स्थान और पैतृक स्थान अगर एक ही रहें, इन दोनों जगह से दूर रहें, अगर दोनों अलग अलग रहते तो भी इन दोनों जगह से आपको दूर रहना है। चलिए अब जो है रेखाओं की स्टडी करेंगे, तो लाइफ लाइन से शुरुआत करेंगे। आगे के लिए मैं इनका जो है राइट हैंड ही रेफर करूँगा। हालांकि राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आप किसी भी केस में ले लीजिए तो ये चीज़ें मिलती जुलती दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे इधर में यहाँ से इस प्रकार से बन रही है। सपोर्टिंग लाइन इधर से यहाँ पे आ रही है तो सपोर्टिंग लाइन इधर में भी यहाँ से आ रही है, तो ये डेफिनेटली आपको फायदे करा रही है, चंद्र के क्षेत्र से निकाल रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार की चीज़ें बन रही हैं, ये रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, जबकि यहाँ पे आपका उसका रूप थोड़ा बदल रहा है। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, नियम कानून के मामले में थोड़ा आपको सतर्कता रखनी चाहिए। कानून का पालन करें, कानून का पालन नहीं करेंगे या कहीं गलती करेंगे महंगा पड़ जाएगा, तो बच के रहना है, केयरफुल रहना है। अभी इस समय कानून रचन की संभावना 50 या 60:40 दिखाई देती है। 60% आने की संभावना, 40% नहीं आएगा, क्योंकि रेखा हाफ साइड में बनी है। अगर फुल रेखा बनी होती तो फिर मैं बोलता कि कंफर्म है। इसीलिए अभी सलाह दे रहा हूँ कि जाने अनजाने में भी नियम कानून की अनदेखी महंगी पड़ सकती है, उससे केयरफुल रहें। चलिए अब जो है रेखाओं की स्टडी की तरफ में जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15-16 वर्ष की आयु, यहाँ से इस प्रकार से ये पहली अपॉर्चुनिटी 15 वर्ष के आसपास की, और इसी रेखा को लैप करते हुए इनकी मस्तक की रेखा जा रही है, यानी कि ये जो एज आ रही है ये लगभग आपका 20 या 22 वर्ष का स्पैन हो सकता है। इस पीरियड के दरम्यान में अपनी बुद्धिमानी से किसी न किसी प्रकार की बेहतरी को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर उसके पश्चात यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 25 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे एक छोटा सा मौका प्रोफेशनली यदि इनको स्टार्टिंग करना है, जंप मारना है, तो ये दूसरा मौका लाइफ का रहेगा। लगभग 22 वर्ष यहाँ पे पहला मौका मिलता है। प्रोफेशन में जाना तो जरूर
इसके पहले 20वां वर्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा तगड़ा अपॉर्चुनिटी की तरफ में नहीं जाता। 22वां वर्ष जहाँ से आपकी मस्तक की रेखा निकल के आ रही है वह, और फिर ये अपॉर्चुनिटी की रेखा में भी 24-25 कहना ज़्यादा उचित होगा। 24.5 की एज लगभग मान के चलिए। इस पीरियड के ठीक 6 महीने के बाद का पीरियड 24.5 की एज में यदि अपॉर्चुनिटी है, 24-24.5 की एज के बीच में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो 25-25.5 के बीच का पीरियड आपको कोई ना कोई इमोशनल सेटबैक दे रहा है, कोई ना कोई जीवन में रुकावट आ रही है जो आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक प्रकार के तनावों से रूबरू करवा सकती हैं, मुश्किलात आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। हालांकि पैसे का नुकसान होगा ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे चलेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी इनको, वो लगभग 33 या 34 वर्ष के 33.5 का पीरियड कहना ज़्यादा उचित होगा। फिर यहाँ पे अगली मौका निकल के आ रहा है जो लगभग 36 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे 33 आप मोटा मोटी तौर पे कह लीजिए, और उसके पश्चात में आप 36वें वर्ष का पीरियड। 33 का पीरियड जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन की तरफ मिलाएगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी प्राप्तियाँ ऐसी होंगी जो इनके बचे हुए जीवन के लिए लंबे रन के दरवाजे खोलेगी। बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा नाम होगा, अच्छा बड़ा कोई सफलता, बड़ी कोई उपलब्धि कोई हासिल करेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनके जीवन के आखिरी समय तक रहेगा। 33 की एज इनको याद रखना चाहिए। इसका मतलब बाकी एजेस में कुछ अच्छाइयाँ नहीं है मैंने जो बताया उसके, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे तो मे भी 33 के बाद में आप देखेंगे तो ये 33 है, ये यहाँ पे जा रही है, ये जो रेखा है यहाँ पे, ये लगभग 35 के आसपास की एज है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना। तो 36 की एज में यहाँ पे भी इमोशनल सेटबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, 4-6 महीने का पीरियड, यहाँ पे 6 या 8 महीने का पीरियड, आगे पीछे एक दूसरे को लग के आ रही है। खुशी पहले आ रही है, उसके पीछे रुकावट आ रही है, तो उसको मैं गम कहता हूँ। ठीक है, चलता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट हाथ में अभी तक यदि देखने को जाएंगे, अच्छाइयों के मौके ज़्यादा हैं, रुकावटें 2 हैं, तो अच्छाई के मौके 3 या 4 यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे। लगभग यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे तो लगभग 43 के आसपास की एज है। इस एज के दरमियान में भी कोई ना कोई आगे जाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 43 है, आगे बहुत अच्छे अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से परिवार के किसी सदस्य के द्वारा अगर आपको हेल्प मिलती है, और इस प्रकार से उपलब्धि की लाइन यहाँ पे निकल के जा रही है जो लगभग 54वें वर्ष के आसपास का पीरियड। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही केसेस में 33, 43, यहाँ पे 53 के बदले में 54, यानी कि 10-10 वर्ष के अंतराल में लेकिन अच्छी उपलब्धियां मिल रही है। इवन आप देखेंगे तो 50 के आसपास की एज, यहाँ पे भी हल्की सी उम्मीद, ये रेखा बहुत डार्क नहीं है, एक इम्प्रेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण में इसको मैं 100% ये प्राप्ति होगी या उसको ग्रैब करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, मिस होने का भी खतरा बनता है। लेकिन ये जो समय है यहाँ पे 33 के आसपास का, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 के आसपास का, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो 43 के आसपास का, और इवन ये 54, ये कन्फर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे रेखा इतनी स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ प्राप्तियाँ आप करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई कर्म नहीं किया, सो गए आंख बंद करके, और फिर ऊपर वाला उठा के आपको बोलेगा चल भाई तेरी ये अपॉर्चुनिटी तेरे को दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। कर्म आपको करना है, आपके कर्मों के हिसाब से आपको नतीजे मिलते हैं या नहीं मिलते, वह आपका भाग्य होता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। लॉटरी का टिकट, लॉटरी लिखी हुई है, जीवन में मिलने की संभावना है, टिकट लेने नहीं गए, वह कर्म नहीं किया, तो वो लाइन का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये चैलेंज नहीं है, ये आपके लिए एक गाइड है, एक ये पुस्तक है। इसके हिसाब से आप चलेंगे तो परीक्षा के नतीजे अच्छे आएंगे, अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। पामिस्ट्री हो या एस्ट्रोलॉजी हो, मेरा मानना इट्स नॉट ए चैलेंज, ये एक गाइड का काम कर सकती है, और वही मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए आगे, 60 की एज, यहाँ पे भी आप देखेंगे ये एजेस में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, और ये पैसे मिलने के साथ साथ में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये जिस प्रकार की रेखाएं हैं, और ये आपकी कर्म की रेखा है, ये आपकी कर्म की रेखा हो गई, यहाँ तक गई। अब इनको यदि आप पकड़ने को जाते हैं तो हाथ में ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रहे हैं,
और लेकिन यहाँ पे ये हल्का सा ट्रायंगल खुला है और इधर में ये पॉइंट के ऊपर में खुला है, लेकिन लैपिंग है। इसके साथ में एक ये जो रेखा आ रही है लगभग ये मिनिमम एक ट्रायंगल तो कंप्लीट कर दे रही है। ये अंदर का ट्रायंगल दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं आपके क्या कहते हैं नॉलेज के लिए। ये देखिए आप, ये वाला जो ट्रायंगल है, सॉरी फोटो छोटा हो गया, ये यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है जो मैं पीले रंग से बना रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल तो कंफर्म है। पैसा बहुत सारा कमाएंगे भी और बहुत सारा उड़ाएंगे भी, लेकिन उड़ाता वही है जो कमाता है। तो कमाने वाले हो ये तो कंफर्म है, उड़ाने वाले हो ये भी कंफर्म है। लेकिन 100 रुपये कमाओगे यदि तो 50 रुपये उड़ा दोगे। इसका ये मतलब हुआ कि 50 रुपये तो बचाओगे, और जो 50 रुपये उड़ाओगे जरूरी नहीं कि वेस्ट कर रहे हो, कुछ रिक्वायर्ड होगा और कुछ अनरिक्वायर्ड होगा। अनरिक्वायर्ड जो खर्चा है उसकी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, पैसे उड़ाने की प्रवृत्ति से आगे बचना चाहिए। ऑटोमेटिकली आप सेविंग की तरफ में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इवन आपकी 60 की एज में भी पैसा आ रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो ये एज इसमें आप मिल रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो ओल्ड एज में जाने के बाद में भी आपके जीवन में यहाँ पे जीवन की आखिरी समय जो है, यदि ये पीरियड को मैं मानता हूँ, ये 68 या 69 तक की आपकी लाइफ लाइन है, यानी कि आखिरी समय भी आपकी लाइफ में टचिंग टू 70 है, लेकिन 68 या 69 के आसपास की एज का स्पैन मेरे को यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। राउंड अप में बात करूँ तो 70 तक जा सकता है, 70 से आगे नहीं जाएगा। तो ये आखिरी समय में भी आप अपने किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में पैसा आ रहा है निश्चित तौर पर। तो यहाँ पे फिर बच्चों की तरफ से हो सकता है, क्योंकि ये आपको जो रेखा है यहाँ पे ये मजबूती प्रदान करती है। ये आपके जीवन में आपके परिवार के सपोर्ट को इंडिकेट करती है। ये आपके द्वारा आपके परिवार को जो प्रॉपर्टी है, जो वर्चस्व है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें ये हेल्प करने वाली रेखा है। कई लोग इसको विवाह की रेखा बोलते हैं, कई लोग इसको मंगल की रेखा बोलते हैं, और मैं इसको लाइफलाइन की संगिनी बोलता हूँ। ये आपकी लाइफलाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जब सपोर्ट मिलता है तो आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, इसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आपका योगदान बड़ा होता है, और आपके जीवन में उनका साथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और बहुत अच्छा साथ प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दोनों ही बहुत अच्छी आपके हाथ में होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जाएंगे, अब ये आप देखेंगे तो ये इनके मस्तक की रेखा है, जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ से निकल के जा रही है, और ये इस लैप करते हुए रेखा का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसकी शुरुआत का पीरियड स्थान, ओपनिंग का उद्गम का स्थान यहाँ पे मानता हूँ, और ये 70 की एज मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसके मुताबिक लगभग 15-17 वर्ष की आयु का पीरियड, या राउंड अप में कहूँ 17 नहीं, राउंड अप में बात करूँ तो ये लगभग 20वें वर्ष के आसपास का पीरियड जो है लाइफ में, वो डेफिनेटली किसी न किसी वैचारिक परिवर्तन की तरफ में इनको ले जाएगा। वैचारिक क्रांति होगी। यहाँ पे अपने 20 कहिए या 21 कहिए, 20 या 22 का पीरियड कहना, क्योंकि ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट है और यहाँ से ये रेखा लैप करती हुई थोड़ी आगे तक भी गई है। इसके कारण में जीवन में 20 से लेके तो लगभग 25-28 तक का पीरियड जो है, 20 से 30 का पीरियड महत्वपूर्ण पीरियड रहेगा। वैचारिक चेंजेस के साथ साथ में वैचारिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ने वाली है, उसमें परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन पॉजिटिव रहने वाला है, इनको फायदे कराएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे एज बढ़ती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इनकी बुद्धि की शार्पनेस भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की प्रवृत्ति एज बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती जाएगी। वाणी में कटुता आने का खतरा बनता है, उससे थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कटुता कभी भी किसी का भला नहीं करती है। हालांकि इनका अंगूठा बैंड है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, अदरवाइज मैं बोलता कि तानाशाही या बहुत ज़्यादा रूखापन आ सकता था। इन दोनों ही गुणों से बचना चाहिए। कई बार अपनी मर्जी दूसरों पे थोपने की प्रवृत्ति बनती है, उससे भी बचना चाहिए। आगे बनेगी, अभी जो एज में है इसमें नहीं है,
लेकिन आगे जाके ये प्रवृत्तियां डेवलप हो सकती थी, इसको कंट्रोल करना जरूरी है, वरना इसके कारण में कई बार तकलीफें और रुकावटों का सामना हो सकता है, तो बचना चाहिए। ठीक है, अब आपकी हार्ट की लाइन की तरफ में जाते हैं। हार्ट की लाइन जैसे कि मैंने बताया, एक्सटेंशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बने हुए हैं और हार्ट की लाइन यहाँ से गई है। ओल्डर एज में आने के बाद ये जो है रेखाएं, ये ओल्डर एज में आने के बाद में स्वास्थ्य में गिरावट की तरफ में अंदेशा दे रही है। अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो रेखा यहाँ पे एक्सटेंड होके इस पॉइंट तक में पहुँची है, लेकिन ये पॉइंट यानी कि लगभग 64 की एज के बाद में ये रेखा फीकी पड़ गई है। लास्ट के आपके या 63 कह लीजिए ज़्यादा ठीक होगा, 63 के बाद से आगे के 6 साल का पीरियड जो है इसमें स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। अब हम इसको यहाँ से कंपेयर करते हैं कि भाई अगर हम 70 के आसपास की राउंड अप में एज मानते हैं तो ये पॉइंट पे आपको देखने के बाद में एक क्रॉस नज़र आ जाएगा और ये क्रॉस आपके हार्ट की लाइन के ऊपर बन रहा है। उसके बाद में आपकी हार्ट की लाइन की इंटेंसिटी कम हो गई है और अगर इस पार्ट को पकड़ेंगे और 70 के आसपास की एज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, उसके मुताबिक आप 62-63 की एज आपके जीवन में ऑपरेशन निश्चित तौर पे करवाएगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी गंभीर समस्या का सामना होने को जा रहा है अराउंड एज ऑफ 64, क्या क्रॉस बन रहा है, क्रॉस का बनना या द्वीप का बनना, ये आपके लिए मुश्किल की स्थितियां और खतरे की घंटी मान सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी आगे जाने के बाद में। इस पीरियड में जो कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ऑपरेशन होगा, एक्सीडेंट से भी खतरा हो सकता है, क्योंकि क्रॉस बनना मतलब एक्सीडेंट की तरफ में भी इंडिकेशन होता है, तो केयरफुल रहें। अगर मैंने 62-63 के आसपास की एज बोली है तो आपको 60वें वर्ष के बाद तो कंफर्म स्वास्थ्य की तरफ में ज़्यादा ध्यान देना है, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को निगलेक्ट नहीं करना है। और जब 63वें वर्ष की रनिंग आयु है तो 62 के समय से ही आपको केयरफुल हो जाएं, 63 के 12 महीने, आगे के 4 महीने और केयरफुल रहें। यहाँ पे समस्या आएगी, आप इस घटना को डिलीट नहीं कर सकते, सतर्क रहेंगे तो केवल उसके नेगेटिव इफेक्ट को कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि आपके हाथ में है। आप कर्म कर सकते हैं, कर्म के परिणाम को नहीं बदल सकते। जीवन में जो डेस्टिनी बनी है ऊपर वाले ने हाथ में लिखा है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको बदलना इम्पॉसिबल होता है, ये उस प्रकार की चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। चलिए कर्म की रेखा की तरफ में आते हैं। अगर आप देखेंगे कर्म की रेखा के हिसाब से देखने जाएंगे तो एक मजबूत कर्म की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। 50 के जीवन में परिवर्तन है और इवन ओल्डर एज में जाने के बाद में भी जो है लाइफ में आखिरी समय तक पैसे की प्राप्तियां और पैसे की कमियां नहीं रहने वाली है। 70 की एज है, 70 के आसपास की एज है, 68 या 69 की एज है। जीवन के आखिरी मिनट में भी पैसा आ रहा है और आखिरी मिनट में भी पैसा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, पैसा रहेगा और पैसा आएगा। ये जो रेखा है अगर आप इसका रुख यहाँ पे देखें और इसको एक्सटेंड करते हुए आगे यहाँ पे मर्ज करने को जाए तो ये 50 की एज है, उसके मुताबिक मे बी अराउंड एज ऑफ आपके 42 या 43 का पीरियड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पीरियड, अगर इस पीरियड में कोई भारी व्यक्ति या आपके पतिदेव या आपके परिवार की कोई पुरुष सदस्य आपको कोई आइडिया देते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करने बोलते हैं, जो आपके जीवन में प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आइडिया हो या किसी काम का प्रपोजल आता हो या आप के पास में ऐसी कोई चीज़ ऑफर आती है जो दूरस्थ जगह से हो, उसको स्वीकार कर लीजिएगा, उससे बड़ा लाभ होगा, बड़े फायदे होंगे। और ये क्रॉस चेकिंग ऐसे ही होती है। यहाँ पे 43 के आसपास की एज का पीरियड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि इसमें कुछ ऊपर जाने का मौका मिलेगा, आगे जा बढ़ने का मौका यहाँ पे जीवन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेखा आपकी मदद करने वाली रेखा है और मददगार रेखा आपको उस पीरियड में अच्छी सफलताओं की तरफ में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए ये वाली रेखाएं बहुत डार्क ना हो तो भी चलता है, थोड़ी धुंधली हो तो भी चलता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये रेखा जो है ये आपको आगे जाके जो है सफलता दिलाएगी। हालांकि इस पीरियड में कुछ परेशानियां भी साथ में रह रही हैं, लेकिन परेशानियों को पार करेंगे। कुछ राइवल्स की तरफ से भी आपको कंपटीशन मिल सकती है। इवन परिवार के सदस्य के भी स्वास्थ्य खराब होने के कारण में कुछ पारिवारिक चिंताएं इस पीरियड में बढ़ सकती हैं, लेकिन
आप इससे प्राप्तियां आवश्यक तौर पर करते हुए दिखाई दे रही है। 50वां वर्ष जीवन में परिवर्तन की तरफ में ले जाएगा। स्थान का परिवर्तन या कार्य करने की शैली का परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा। और आप यहाँ पे यदि देखने को जाएंगे तो ये एज में बी अराउंड एज ऑफ 54 के आसपास का पीरियड है। ये वाला यहाँ से एज हो गई ये रेखा, ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से, वो लगभग 54 के आसपास का पीरियड है। 54 साढ़े 54 का, 54 से 55 की तरफ जा सकता है, 53 की तरफ में नहीं जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। उसके मुताबिक यदि आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपको अच्छे पैसे भी दिलाएगी। अब ये अच्छे पैसे दिलाएगी 53-54, तो यहाँ पे देखिए 50 की एज में चेंज है और ये आके फिर से आपकी स्टेडीनेस की तरफ में आता है और ये इंडिकेट करता है कि ये पीरियड में 50 की एज में कोई ना कोई परिवर्तन, स्थान का परिवर्तन या काम करने की शैली का परिवर्तन आपको आगे के लिए फलदायी लाभदायी होने को जा रहा है। इवन 60 की एज के बाद में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आएगा। क्यों आएगा वो भी बता देता हूँ। बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं, यहाँ पे कुछ इंप्रेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है और सूर्य के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो सूर्य की रेखा मल्टीपल स्किल्स की तरफ में दिखा रही है और ये रेखा काफ़ी नीचे से निकल के आ रही है और कुछ रेखा यहाँ पे बुध की तरफ में जा रही है। ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो आपके हाथ में ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन कर रही है, यहाँ पे ये ओपनिंग होने के कारण में पैसा, बड़ा पैसा कमाने की क्षमता यहाँ पे दे रही है। लेकिन इस राहु के ट्रायंगल के अंदर में से आप देखेंगे तो ये सूर्य की रेखा निकल के जा रही है। चिन्ह को हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन के कारण में कुछ भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। चलिए सारी रेखाएं मैंने हटा दी है एक एक करके। यहाँ पे आप देखिए ये इम्प्रेशन है और ये यहाँ से कंफर्म मजबूत रेखा यहाँ तक बन गई है। फिर ये इंप्रेशन से आगे जुड़िए, फिर इधर में ये रेखा है, ये रेखा यहाँ पे जाके मल्टीपल सोर्सेस में कन्वर्ट हो रही है। और ये तो आप इस एज को यदि हम 50 की एज मानते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 45 तो कहना थोड़ा लेट हो जाएगा, 42-43 की एज के बाद से स्टेबिलिटी भी आएगी। ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ आपका हो जाएगा। कुछ हद तक यदि मुझसे पूछेंगे तो 35 के बाद का जीवन ज़्यादा बेहतर है। 35 से लेके तो 45 राउंड अप में बात कर रहा हूँ, 42-43 को मैं 45 पकड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इस पीरियड में आप देखेंगे तो ये रेखा थोड़ी फीकी है, यहाँ से रेखा डार्क हो रही है और डार्क होके फिर एज के साथ में जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जीवन में बेहतर सफलताओं की तरफ में ले जाती है। तो इनकी अपने कर्मों की आइडेंटिफिकेशन, इनकी अपनी पहचान, इनकी अपनी छवि ज़्यादा बेहतर ढंग से 35 की एज से बनना शुरू हो रही है। उसके पहले छवि नहीं रहेगी ये नहीं कहता हूँ, जो रहेगा उसमें एडिशन आएगा, उसमें बेहतरी आएगी, उसमें प्रसिद्धि आएगी, उसमें सफलताएं आएंगी, जीवन को आसान बनाएगी, जीवन की गाड़ी को आगे ले जाएगी। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो जीवन में 35 के बाद ज़्यादा बेहतर होंगी। और 35 से मोटा मोटी तौर पे 42-43 की एज तक का 5-7 साल का पीरियड जो है यहाँ पे हल्के हल्के इफेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन 35-40% के इफेक्ट मिल रहे हैं सन की लाइन की। उसके बाद से सन की लाइन और डीपर हो जा रही है तो वो 70-75% के इफेक्ट दे रही है, जो कि 60 की एज तक रहेंगे। 60 की एज के बाद में, ओल्डर एज में जाने के बाद में 100% इफेक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब ओल्डर एज बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत बेहतर आपको परिस्थितियाँ ओल्डर एज में यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं। कुछ रेखाएं जो यहाँ पे बन रही हैं चंद्र के क्षेत्र में, इनकी भी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इन रेखाओं के माध्यम से आपके हाथ में यहाँ पे इस प्रकार से जो रेखाएं बन के गई हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मछली की जैसा शेप यहाँ पे बन रहा है। लेकिन इसको कंफर्म मछली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक एक्सटेंशन आ गया और ये एक रेखा इधर में भी गई तो डबल पूंछ, इसके कारण मछली के जैसा शेप दिखने में है मगर ये मछली नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल बना है। और रेक्टेंगल बना हुआ है और आपकी कर्म की रेखा और जीवन की रेखा के बीच में बना, कर्म की रेखा के ऊपर में बना, निश्चित तौर पे कंफर्म। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए। ये स्टेडीली इनकम कमाने की, पैसा कमाने की काबिलियत रखती हैं। और अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती तो शादी के पश्चात या इनके परिवार वाले सदस्य जो हैं इनका नाम से जो है, अगर फैमिली का कोई बिजनेस होता है तो उसमें इनका नाम भी ऐड करें, नहीं हो तो इनके नाम पे कोई कार्य शुरू करें, इनका इन्वॉल्वमेंट करा, उससे लाभ होगा। इनका हाथ लक्ष्मी का हाथ है,
पैसा कमाने वाला हाथ है और अच्छे परिणाम देने वाला हाथ है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातों को याद रखेंगे। ये तो मैंने अच्छाइयाँ बता दी, जहाँ जहाँ पे मैंने बताया था ये आड़ी रेखाएं जब भी आती है, जिधर में भी आती है, ये तकलीफ देने वाली रेखाएं होती है। इन एजेस में संभाल के रहना है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एजेस के स्पैन आप खुद समझ लीजिए, यहाँ पे 25 के आसपास का है, यहाँ पे लगभग 34 या 35 के आसपास, 35 के आसपास का है, इधर में 45 या 46 की एज है, यहाँ पे 56 के आसपास की एज है। इन एजेस में तकलीफें आएंगी, और जब तकलीफें आती तब पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए, पैसे का खेल नहीं खेलना चाहिए। इन एजेस को भी ये याद रखें। ये मैंने लाइनें इसीलिए रहने दूंगा, आखिर तक बनी रहने दूंगा। नेगेटिव बातें आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें तो आ ही जाएंगी, येन केन प्रकरण आप खींच ही लोगे। नेगेटिव में जरा सी गलती हुई, नुकसान का सामना हो गया, और फिर वो नुकसान कितना बड़ा होगा वो उस दिन की परिस्थितियों पर रहेगा, लेकिन नुकसान तो होगा। तो इन बातों को भी आपको गंभीरता से और केयरफुली याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें मैंने बताई हैं उन पे आप जरूर गौर फरमाएंगे, और जहां जहां मैंने सतर्क रहने का है वहां पूरी तरह सतर्क रहेंगे। लंबी दूरी की 2 यात्राएं कम से कम जीवन में होंगी, विदेश की भी यात्रा हो सकती है, संभवतः मुझे तो विदेश की ही यात्रा लग रही है, और कुछ समय विदेश का पैसा भी जीवन में आ सकता है, या दूरस्थ जगह में से पैसा आ सकता है। 2 मौके लंबे दूरी के यात्रा करवाएंगे। 3 या 4 मौके ऐसे हैं जहाँ पे पैसे की रिस्क लेने से बचना चाहिए। 5 एक मौके ऐसे आ रहे हैं जीवन में जो अच्छे आपको प्रोग्रेस के अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक प्रॉफिटेबल हाथ है जो आपको बहुत बेहतर चीज़ें दे सकता है। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगी, इनके अकॉर्डिंगली अपने जीवन में आगे बढ़ने का, चलने का प्रयत्न करेंगी, ताकि आपको अधिक से अधिक सफलता मिले, अधिक से अधिक प्रसिद्धि मिले, अधिक से अधिक आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन का आनंद मिले, और आप एक अच्छे धनवान परिस्थितियों के साथ में एक सफल महिला के रूप में अपने आप को स्थापित करें। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री देव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ।